गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैंने आपको वीडियो जो सेंड की थी उसमें कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सप्लेन किया था 1.2 एक्सरसाइज से पहले का। और बच्चे, आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज़ योर यूनिट 1 सिलेबस, दैट इज़ एज पर न्यू सीबीएसई सिलेबस। जो न्यू सीबीएसई का नया सिलेबस है बेटा, उसके अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और बच्चे, इसमें देखिए यूनिट 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या है यूनिट 1? रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करने हैं। दैट इज़ योर टाइप ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है बेटा। एंड देन इज़ योर इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशंस भी हम कर चुके हैं। उसके बाद 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, ये मैंने आपको कल की क्लास में कराया था। 1 to 1 मीन्स इंटरजेक्टिव फंक्शंस, ऑन टू मीन्स योर सर्जेक्टिव फंक्शंस। क्लियर? और जो आपके इस बार जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे बेटा, उसमें आपकी सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आएगी। बाकी के जो एक्सरसाइज हैं वो आपके डिलीट हो चुके हैं। एंड बेटा, दिस इज़ योर ओवरऑल सिलेबस ऑफ क्लास 12। क्लियर है? दिस इज़ योर ओवरऑल सिलेबस ऑफ योर क्लास 12 अकॉर्डिंग टू हाउ मच मार्क्स सिलेबस फ्रॉम विच चैप्टर। इज इट क्लियर? फर्स्ट यूनिट इज़ योर रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसमें से आपका 8 मार्क्स का आएगा, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। क्लियर है बच्चा? थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिए। दिस इज योर यूनिट 1। विच इज़ योर यूनिट 1? रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस and functions. This is your unit 1. It will come of 8 marks. It will come of 8 marks. It includes chapter 1, that is your relations and functions। क्लियर है? देन इट इंक्लूड्स बेटा योर चैप्टर 2, दैट इज योर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर बेटा? ये दोनों चैप्टर्स हैं आपके यूनिट 1 के अंडर आते हैं। और ये कितने मार्क्स का आएगा? आपके 8 मार्क्स का आएगा। क्लियर है बच्चा? क्लियर? नेक्स्ट इज योर यूनिट 2। नेक्स्ट इज योर यूनिट 2, दैट इज योर एल्जेब्रा। दैट इज योर एल्जेब्रा एंड इट विल कम ऑफ 10 मार्क्स। इट विल कम ऑफ 10 marks. It includes, इसमें कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं? आपका चैप्टर 3 इंक्लूड है, दैट इज़ योर मैट्रिसेस। दैट इज़ योर मैट्रिसेस। एंड आपका चैप्टर 4 इंक्लूडेड है, दैट इज़ योर डिटर्मिनेंट्स। दैट इज़ योर डिटर्मिनेंट्स बेटा। क्लियर? फिर आपकी है यूनिट 3। नेक्स्ट वन इज योर यूनिट 3, दैट इज योर कैलकुलस। इट कंटेन्स टोटल 35 मार्क्स in your exam and it includes chapter 5,
चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, continuity and differentiability. Clear beta? Then it includes your chapter 6 application of derivatives. Application of derivatives. Clear beta? This is all related to your part 1 of your book. ठीक है, अभी इसके बाद में थोड़ा सा आपको आपकी दूसरी बुक के बारे में बताऊंगी। क्लियर है बेटा? अभी तक मैंने आपको बताया है आपका यूनिट 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, जो 8 मार्क्स के आएंगे। फिर हमने बताया अलजेब्रा 10 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं 3 एंड 4। देन आपका बेटा यूनिट 3 कैलकुलस से रिलेटेड है, जिसमें आपका चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आएगा। व्हाट इज़ योर चैप्टर 7? इंटीग्रल्स। Then is your beta chapter 8, that is your application of integrals। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है बच्चे। उसके बाद आपका आएगा चैप्टर 9 इसी यूनिट में, that is your differential equations। क्लियर बेटा? देन इज योर यूनिट 4, जिसको नाम दिया गया है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। 3G ज्योमेट्री का मतलब बेटा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये आपका आएगा बेटा इस यूनिट से 14 मार्क्स का। और ये यूनिट में आपके बेटा इट इंक्लूड्स योर चैप्टर 10, that is your chapter 10, that is your vector algebra, and then beta it includes your chapter 11, that is your 3-dimensional ज्योमेट्री। 3-dimensional ज्योमेट्री। क्लियर है बेटा? फिर आपका यूनिट 5, and that unit 5 is your linear programming। क्लियर बेटा? और इस लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका कितना आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। इसमें कौन सा चैप्टर आएगा? इट इंक्लूड्स इसके अंदर बेटा आपका एक ही चैप्टर इंक्लूडेड है, दैट इज़ योर चैप्टर 12, जिसका नाम ही यही नाम है इसका, लीनियर प्रोग्रामिंग। क्लियर बेटा? फिर आपकी आएगी यूनिट 6। यूनिट 6 है आपकी प्रोबेबिलिटी। इसमें बेटा आपका आएगा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा? आपका 8 मार्क्स का आएगा।
और इस 8 मार्क्स में बेटा इट इंक्लूड्स योर चैप्टर 13 दैट इज प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बेटा? एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, देख लीजिए। दिस इज योर सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज एंड मार्क्स वाइज। इट इज योर सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, जैसे भी आप इसको समझना चाहें। इट इज़ योर सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिक्स सिलेबस। क्लियर है बच्चे? सो दिस वाज योर यूनिट 1 रिलेशंस एंड फंक्शन, 8 मार्क्स। इट वाज हैविंग 2 चैप्टर्स, चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अंदर आप लिखना चाहे तो बेटा ओनली एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 विल कम। क्लियर है? ओनली एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। देन इज योर बेटा अलजेब्रा, इट इज ऑफ 10 मार्क्स। इट इंक्लूड्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस चैप्टर में बेटा आपका जो ये एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज नंबर 3.4, मैट्रिसेस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.4 विल नॉट कम। ये नहीं आएगी बेटा आपकी। और इसमें कौन सा टॉपिक है? ये जो टॉपिक है जो आपका डिलीट हुआ है, ये है इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ये है आपका, ये डिलीट हो गया बेटा, और ये आपकी बुक में है पेज नंबर 92 पे। और जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है, ये कम्प्लीटली इसी टॉपिक पे बेस्ड है जो आपकी डिलीट हो चुकी है। दिस टॉपिक इज डिलीटेड, इट विल नॉट कम। क्लियर बेटा? दिस टॉपिक इज बीन डिलीटेड। देन इज योर डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में से आपका बच्चे फ्रॉम योर चैप्टर 4 ऑफ डिटर्मिनेंट्स, योर एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 जिसमें आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट is deleted now, it will not come। clear beta? So this was all about the syllabus discussion which I have made regarding to you with complete book, and specially I have made the discussion about chapter 1, 3 and 4। क्लियर है बेटा? इसमें से क्या डिलीट पार्ट हुआ है इसका मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपके दूसरे चैप्टर्स के बारे में भी बता देंगे। आज मैंने जो रियली में जो बताया है वो आपको पूरी बुक का जो सिलेबस पैटर्न है वो बताया है, और उसके बाद आपको बताया है कि कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है कौन से चैप्टर में से, और ओनली आपको 3 चैप्टर के बारे में बताया, दैट इज़ योर चैप्टर 1, 3 एंड 4। इनके बारे में बताया बेटा मैंने आपको।
क्लियर है बच्चे? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर माय स्टूडेंट्स? आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 का जो पार्ट बचा हुआ है बेटा, एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 6 टू लास्ट क्वेश्चन, उसकी वीडियो आई विल प्रोवाइड लेटर। उसकी वीडियो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूँगी। अभी मैं आपको बेटा चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट समझाना चाहूँगी। क्लियर है? ये वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। सिर्फ एक वीडियो पेंडिंग रहती है मेरी इसमें, ओनली 1 वीडियो इज़ पेंडिंग, दैट आई विल प्रोवाइड यू लेटर। जल्दी ही मैं आपको दे दूँगी। अभी मैं आपको चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगी बच्चे। देखो, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस like a system of linear equations like a1x b2y and c1। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। और इसी के साथ बेटा एक और इक्वेशन a2x प्लस b2y देन इज योर c2। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ऐसी कोई इक्वेशंस हैं बेटा, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको? देखिए, जो ये है ना बेटा a1, ये आपका इधर कॉरस्पॉन्ड हो सकता है a1। ठीक है, ये आपका b1 आएगा, सॉरी इट इज़ योर b1 बच्चे। ठीक है, और ये जो आपका b1 है बेटा, ये इस 3 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर बेटा आपका ये a2 है, दिस विल रिप्रेजेंट योर 3 एंड दिस b2 विल रिप्रेजेंट दिस 4। ठीक है बच्चे, कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब देखो, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको आप खुद करेंगे। देखो, यहाँ से जो मैं लिखूँगी वो वहीं से आएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है आपका a1 क्या है, b1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है। जब इक्वेशन से उसको कंपेयर करेंगे, ऐसे ही बेटा आपका c1 भी है, दिस इज़ योर c1 एंड दिस विल बी योर c2। ऐसा कब होगा? जब आपको 2 इक्वेशंस गिवन होंगे। ऐसा 3 इक्वेशन में भी हो सकता है, 4 इक्वेशन का भी हो सकता है। तो जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। क्लियर है बेटा? तो जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी तो मेरा मैट्रिक्स बनेगा ऐसे। ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स बनेगा a1 b1 a2 b2। क्लियर? अब इस मैट्रिक्स को मैं प्रोडक्ट करूँगी किससे? एक्स वाई से। एक्स वाई क्यों लिया मैंने? जो यहाँ पर मेरे वेरिएबल कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल्स अवेलेबल है वो हम लिखेंगे। अगर कुछ और होगा तो हम वो लिखेंगे, अदरवाइज हम यही लिखेंगे। देन बेटा इसको इक्वल टू, जब आप x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बन रहा है उसको x और y से प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा वो आपके कांस्टेंट वैल्यूज़ के इक्वल आएगा, c1 एंड c2। क्लियर है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है आपका। फिर बच्चे, अगर आप इफ़ a1 बाई a2
इज इक्वल टू B1/B2 और ये नॉट इक्वल हो जाए, या फिर आपका A1 और B2 माइनस A2 और B1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, उस केस में बेटा आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा? यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा एग्जिस्ट करेगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? उसके बाद बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी एग्जाम्पल से पहले, सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट आपके फर्स्ट सिंबल है बेटा डेट ए, या तो ये आपका सिंबल हो सकता है और ए के दोनों तरफ बार, ये आपका सिंबल हो सकता है, और ये ट्रायंगल जो बनाया है ये आपका सिंबल हो सकता है। ये तीन आपके डिटर्मिनेंट के सिंबल्स हैं, डेट ए के दोनों तरफ बार, या फिर ये ट्रायंगल फॉर्म। क्लियर है बेटा? गॉट इट? इट मीन्स जो मैंने आपको ये बताया A1/B2 देन माइनस A2/B1, ये एक तरह से आपका डिटर्मिनेंट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? डिटर्मिनेंट के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मैट्रिक्स ले लें, A1 A2 B1 B2 2 into 2 मैट्रिक्स। बेटा कैसी मैट्रिक्स? 2 into 2। दिस इज फॉर योर 2 into 2 मैट्रिक्स। क्लियर है? तो बेटा अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़े, फाइंड डिटर्मिनेंट। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़े बच्चे, तो आप क्या करोगे? आपका ए डिटर्मिनेंट की जो आएगा बेटा वो आएगा A1 B2 माइनस A2 B1। कौन से केस में? ओनली फॉर 2 into 2 मैट्रिक्स। ओनली फॉर बेटा 2 into 2 मैट्रिक्स। क्लियर? So I can make a note point over here. That note point will be, if any matrix, if any 2 into 2 matrix or all other matrices has determinant not equal to 0, then the matrix have unique solution। Then the matrix have unique solution। क्लियर है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, इवेल्युएट 2 minus 1 4 2, इस मैट्रिक्स का निकालना है आपको। तो बेटा इसका निकालने से पहले आप लोगों को
A1 की वैल्यू लिख लेनी है 2, ये वाला A1 होगा आपका, किससे, यहाँ से पता चलेगा बेटा, ठीक है। फिर आप A2 लिख लीजिए। अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज आपको इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो दोनों हैं ऊपर से नीचे इसका प्रोडक्ट माइनस में इसका प्रोडक्ट। क्लियर है। वैसे ये आपका क्या है, अगर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसको देखें तो ये आपका A11 है, इसको देखें तो ये आपका A12 है, और इसको देखें तो आपका A21 है, और ये आपका A22 है। तो जैसे भी आप इसका फॉर्मूला लर्न करना चाहें बेटा उसी फॉर्म में कर सकते हैं लर्न। इट मीन्स दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस वाले के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग में अपना फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो बच्चे आपकी यहाँ से B1 की वैल्यू क्या आएगी 4, और आपके B2 की वैल्यू क्या आएगी 2। अब जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो फॉर्मूला क्या है, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। वैल्यूज़ पुट करते हैं, A1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 2 माइनस फॉर्मूले वाला A2 की वैल्यू -1, और आपके B1 की वैल्यू बेटा, B1 की वैल्यू है आपकी 4। क्लियर है। तो इसके बाद जब इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा, तो बेटा ये आएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस प्लस प्लस 4 1 ज़ा 4, दैट इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8। ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्लियर है बेटा। मैंने आपको आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में क्या सिखाया है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स। क्लियर। अभी तक हमने आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स सिखा दिया है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 2 3 ईजिली कर पाएंगे। ये जो इंट्रोडक्शन बताया ना बेटा मैंने, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 यू कैन डू वेरी इजीली। अगर आपको ये समझ आएगा तो यू कैन डू वेरी इजीली, अगर आपको ये समझ आ गया है तो। नाउ अब मैं आपके चल रही हूँ 3 × 3 मैट्रिक्स पे। किस पे आ रही हूँ बेटा, 3 × 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे आ रही हूँ मैं आपके। और 3 × 3 के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाएंगे। ये समझने के बाद यू कैन डू कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है। इसको समझने के बाद यू कैन डू कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1। क्लियर है बेटा। मैं कोशिश करूंगी इसको अच्छे से समझाने की। देखिए आपको डिटरमिनेंट निकालना है A11 A12 A13 A21 A22 इस मैट्रिक्स का। जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे बेटा तो आपको A11 यहाँ लिखना है, फिर आपका A12 आपका यहाँ आ जाएगा, A13 आपका यहाँ आ जाएगा। ये कैसे आए हैं बेटा, जब आप A11 करोगे तो आपको ये रो और ये रो रिमूव करना पड़ेगा और इनका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। इसका कैसे निकलता है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आपका आया A22 33 का प्रोडक्ट और इन दोनों का माइनस करके। फिर बेटा आपका ये आ जाएगा A12, लेकिन जैसे कि इसका जो ये सम है 1 2 का जो सम है वो ऑड है, तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पॉजिटिव, फिर ये इसके आगे नेगेटिव, फिर ये इसके आगे पॉजिटिव। हम इन 3 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। कौन से 3 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, A11 के अकॉर्डिंग, A12 के अकॉर्डिंग, A13 के अकॉर्डिंग। क्लियर है बच्चा। इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग करने के बाद जब आप 1 2 पे आएंगे तो आपका ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, ये वाले और ये वाले बचेंगे आपके। जब ये बचेंगे तो बेटा आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे A21 A23 का, उसमें से इनका प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चे। फिर आपका आता है A13 में बेटा आपका, मैं डॉटेड से शो करती हूँ,
ये आपकी रो डिलीट होगी, ये आपकी रो डिलीट होगी और आपके पास ये बचेगा, ये जो सर्कल लिया है मैंने। और इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आप, 2 1 इंटू 3, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, 3 1 और a 2 2 का। क्लियर है बेटा। और ये एग्जाम्पल है आपका इवेल्युएट डिटर्मिनेंट, ये वैल्यूज़ हैं आपकी, आप देख लीजिए। a11 ये फॉर्मूला लिखा है मैंने सेम, यहाँ से ये आपकी वैल्यू है, a11 आपका 1 है, a22 आपका 3 है, a33 आपका 0 है। ये वैल्यूज़ ऐसे मैंने पुट की हैं और ऐसे पुट करने के बाद सिंपली इनको कैलकुलेट किया बच्चे, एंड देन योर आंसर इज़ -52। क्लियर। सिंपल आपको फॉर्मूला लर्न करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और जस्ट आपको यहाँ पर पहले वैल्यूज़ लिख लेनी है। ये आपका a11 है, ये आपका a12 है, ये आपका a13 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 231 है, ये 32 है, ये 33 है। आप पेपर में भी ऐसे पेंसिल से ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बाद में इरेज करते हैं क्योंकि फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालने के बाद कोई यूज़ नहीं रहेगा। बेटा आप आज के वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग 4.1 अपनी कंप्लीट करने की कोशिश करें। 1.2 का जो पेंडिंग पार्ट है वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।